जगह की कदर नहीं की जहां पे उसने हमें रखा है। हमने उन लोगों की कदर नहीं की जिनके बीच में यीशु ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम ज्योति बन के नहीं, अंधेरा बन के ही उन लोगों में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। यीशु के लिए समय नहीं है, दुनिया की सारी चीजों के लिए समय है। यीशु खुश होगा या रोएगा, अफसोस करेगा? लिखा है हाय हाय तुम पर कि तुमने इतने बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य देखने के बाद भी कदर नहीं की। यरूशलेम के पास आया, अभी वो अंदर नहीं घुसा, दूर से ही उसको वहां के हालात नजर आ गए और वो रोया। हमें जब यीशु विजिट करता है, हमारे जीवनों को वो दूर से ही देख लेता है कि इनके जीवन में क्या वो फल हैं जो इनमें होने चाहिए थे। अगर सूर और सैदा के बीच में ऐसे सामर्थ्य के कार्य किए जाते, क्या आज आप चाहते हैं कि यीशु इस तरह से शोक करे, इस तरह से उदासी करे कि हे यूसुफ, अगर तेरी जगह पर मैंने किसी और व्यक्ति को यह वरदान दिए होते तो कितना ज्यादा काम होता। हालेलुया। सोच के देखें, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ये कहे कि मैंने तुम्हें ये वरदान दिए हैं, मैंने तुम्हें ये जीवन दिया है, मैंने तुम्हें ये धन दिया है, अगर यही किसी और को दिया होता तो वो कब से पश्चाताप कर लेता। यीशु के आशीष देने का जो कारण है वो केवल और केवल ये है कि हम जब पश्चाताप कर लें तो अगला कदम यीशु की ओर ले लें। जब हम उस कदम में एंटर हो जाएं और यीशु के अनुग्रह से अगला कदम ले लें। लेकिन इंसान क्या करता है? आशीष पाई, वापस दुनिया में चले गए, वापस दुनिया में मौज मस्ती करने लगे, कोई ध्यान नहीं कि आगे बढ़ना है। यीशु ने एक उद्देश्य रखा है, यीशु ने एक मकसद रखा है। उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ते तो यीशु कहता है कि तुम पर हाय, तुम पर हाय। अफसोस है कि तुम लोगों ने मेरी उन सारी आशीषों की कोई कदर नहीं की। ध्यान करके देखें, हमने जब से यीशु को ग्रहण किया है तब से कितने लोगों को हमने यीशु का वचन सुनाया है, कितने लोगों को हमने अपने जीवन से, जो यीशु ने जीवन दिया है, जो यीशु ने वरदान दिए हैं, उस जीवन के द्वारा कितने लोगों को हमने आशीष दी है। आशीष प्रभु क्यों देता है? क्यों आशीष देता है? आशीष प्रभु इसलिए देता है ताकि हम उन आशीषों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। तब वो लोग उस बात को सीखकर उन आशीषों को दूसरों के साथ बांटें। लेकिन हम स्वार्थी बन जाते हैं, हम आशीषों को केवल खुद ही एंजॉय करना चाहते हैं। यीशु कहता है हाय। यीशु क्या कह रहा है? हाय। क्यों हाय कह रहा है? क्योंकि जीवन में उसने सामर्थ्य के कार्य किए हैं और उसी सामर्थ्य को वो चाहता है कि दूसरों के साथ आप बांटें। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय 18 वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु कहता है अब तुम जाओ, अब तुम जाओ।
बहुत देर पहले बहुत लोग मुझे कहते थे कि जमीतगढ़ से लोग यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन यीशु अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। यीशु अद्भुत कार्य करने वाला है। मैं हमेशा ही एक बात कहता हूं कि यीशु जमीतगढ़ के लोगों को बदलेगा। हालेलुया। बदलेगा वो। यीशु ने किसी भी तरह से कोई जात नहीं बनाई, उसने इंसान को बनाया। हालेलुया। वो यीशु जो है, अब उसने कुछ भी कार्य नहीं करना। यीशु ने अब कार्य नहीं करना। जमीतगढ़ में किसने कार्य करना है? जमीतगढ़ में कार्य करना है जमीतगढ़ के विश्वासियों ने, जिनके जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ का कार्य किया है। वही सामर्थ यीशु ने दी है, उसी सामर्थ को आप लोगों ने आगे इस्तेमाल करना है। बाइबल में एक स्वामी का जिक्र है कि उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 दिया। जिसको 5 दिए थे उसने इस्तेमाल किए, 5 और कमाए। यीशु से शाबाशी ली, अपने स्वामी से उसने शाबाश ली। जिसको 2 दिए थे उसने 2 तोड़े इस्तेमाल करके 2 और कमाए। यीशु ने शाबाश दी। जिसको 1 दिया था उसने मिट्टी में दबा दिया। उसके लिए यीशु कहता है, हाय तुझ पर जो तूने मेरे दिए हुए वरदान को इस्तेमाल नहीं किया। अगर यही वरदान किसी और को दिया होता, हालेलुया, अगर किसी और को दिया होता तो वो इस वरदान की कदर करता। यीशु ने क्या वरदान दिया है? हमेशा हमेशा का जीवन दिया है। हम किसी भी तरह से नरक में नहीं जाएंगे। हम कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार का संदेश यह था कि चमत्कार ऐसे नहीं मिल जाता। चमत्कार प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन देखते हैं कि वहां प्रभु किस तरीके से हमसे बातचीत कर रहा है। रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। रोमियो 2 और 4 मिल गया? 209 पेज पे है। रोमियो 2 का 4 यहां इस तरह से लिखा है, क्या तू उसकी कृपा को और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आशीषें हमें हमारे सुख के लिए नहीं मिलती। प्रभु की आशीष हमें इसलिए मिलती है ताकि हम पश्चाताप करें। वचन कहता है उसकी कृपा, उसकी सामर्थ, उसका धन जो हमें मिला है वो किसी और कार्य के नहीं मिला, इसलिए मिला है ताकि हम पश्चाताप करें। पश्चाताप जब हम करेंगे हमारी सोच बदल जाएगी। उसको कहते हैं पश्चाताप। अगर पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर के घर को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर पश्चाताप करेंगे, अब आप खुद आते हैं, आने वाले दिनों में 4 को और लेके आएंगे। अगर पश्चाताप करेंगे तो वो 4 और 4 को लेके आएंगे। परमेश्वर का मकसद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हम संसार की तरह जीवन जी रहे हैं। संसार की तरह जीवन जीने का क्या मकसद है?
अगर कोई व्यापार शुरू किया है, उसके रहस्य जो हैं